जय हिंद। आज मैं पीपल का पेड़ लगा रही हूँ और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सभी से आग्रह करा था कि हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में, हमारी प्रकृति में पर्याप्त ऑक्सीजन रहे तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। उस समय मैंने 10 पेड़ों के मुख्यतः नाम बताए थे, लेकिन जो आज मैं लगा रही हूँ, जो सबसे मुख्य पेड़ है पीपल का पेड़। आज मैं पीपल का पेड़ लगा रही हूँ। और आपको एक बात और बता दूँ, ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ कहीं भी आपको मिल जाएगा। आपको दीवारों में भी निकला हुआ मिलेगा, छतों पे मिल जाएगा, और पत्थरों के बीच में, ईंटों के बीच में, कहीं भी आपको ये पेड़ मिल जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, वहाँ से उसको सुरक्षित उखाड़ना है और इसको एक स्थान देना है। फिर ये अपनी जड़ इतनी तेज़ी से पकड़ता है, धरती में फैलाता है और आपके आसपास समझो जाने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार हो जाए। तो मैं आज पेड़ लगा रही हूँ। और अभी हाँ, एक बात और हुई मेरे साथ। अभी जब मैं पेड़ लगाने की तैयारी कर रही थी तो कुछ महिलाएं, कम से कम 7-8 महिलाएं होंगी, जो हमारी ये सोसाइटी है, इसके पास एक गांव है, तो वहाँ से आ रही थी और इधर लकड़ी लेने जाती है घर के ईंधन के लिए। तो कह रही थी कि भाई, अरे दीदी, आप पेड़ लगा रही हो पीपल का, वो भी जबकि पीपल का पेड़ तो घर में और आंगन में लगाया नहीं जाता। तो मैं ये सोच रही हूँ, एक तरफ तो हमारे देश में पीपल के वृक्ष को शनिवार के दिन पूजा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाई शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाए, चिराग जलाए बहुत सारी। दूसरी मान्यता बौद्ध धर्म में भी है कि भगवान बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त करा था। जो उनको सत्य की खोज हुई थी वो पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे ही हुई थी। तो एक तरफ तो हम इस पेड़ को पूजते हैं और दूसरी तरफ एक धारणा ऐसी बना रखी है, कैसी विचारधारा दे रखी है आम जनता को, आम लोगों को, कि आप इसको अपने आंगन में ना लगाएं और इसको अपने आंगन में ना लगाएं। मतलब एक तरफ ये भय भी दे रखा है कि ताकि इस वृक्ष को कोई ना लगाए, हम अपनी प्रकृति को, इस पेड़ को ना दे, ऐसा भय भी पैदा कर रखा है। तो आज मैं उसी अवधारणा को, उस सोच को, उस विचारधारा को ही तोड़ने का काम कर रही हूँ और मैं अपने आंगन में ही इसको लगा रही हूँ। अपने घर के पास, अपने आंगन में ही इसको लगा रही हूँ, पीपल के पेड़ को। और मैं ये चाहती हूँ आप लोग भी संकल्प करें, पीपल का पेड़ लगाएं और आज से ये संकल्प करें कि इस प्रकृति से हम पूरा जीवन कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, फल के रूप में, पेड़ के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, बहुत कुछ लेते हैं। अब हम इस प्रकृति को देना शुरू करेंगे और ये संकल्प लें कि अपने जीवन में हम भी पेड़ लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे। मैंने तो ये संकल्प ले लिया और अभी ही नहीं, इससे पहले भी मैं बहुत पेड़ लगा चुकी हूँ। मैंने काफ़ी पेड़ पहले भी लगाए हैं, अनजाने में ही लगाए, कोई संकल्प नहीं लिया था। लेकिन अब तो संकल्प है कि जब तक जीवन रहेगा हर साल वृक्ष लगाती रहूँगी। जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा, जैसे भी मुझे मौका मिलता है, मैं तुरंत वृक्ष लगाया करूँगी। तो आज मैंने ये पीपल का वृक्ष लगा दिया और मैंने अपना वादा पूरा किया। और मैं ये चाहती हूँ आप लोग भी संकल्प लेकर
पीपल का पेड़ लगाए और भी पेड़ लगाए, जिससे हमें ऑक्सीजन, नीम का पेड़ बहुत अच्छा होता है, नीम का पेड़ लगाइए। तो आज मैंने अभी ये जो पेड़ मैं लाई हूँ, वैसे भी मैं ये पास में से लाई थी, और ये ऐसी जगह लगा हुआ था जहाँ ये नहीं होता, लेकिन मैं वहाँ से इस पेड़ को लाई, उखाड़ के बड़े सुरक्षित करके और यहाँ पे लगाया। तो मैं ये चाहती हूँ आप लोग भी संकल्प ले लें और आज से ही पेड़ लगाना शुरू करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और सबसे पहले जो अंधविश्वास है, जो ऐसी मानसिकता है ना, उसको हम काटेंगे। जो हमें डराने वाली मानसिकता है, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली मानसिकता है। तो आज मैंने सबसे पहले उस मानसिकता पे चोट मारा जो कहते हैं कि अपने घर के आंगन में वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। तो मैं उनसे वैसे पूछना चाहती हूँ, जब कहते हैं कि पीपल के वृक्ष पे सारे देवी देवता वास करते हैं, तो फिर क्या अपने घर में, तो फिर तो और भी अच्छी बात, अपने घर में लगाओ ना, सारे देवी देवताओं को अपने घर में बुलाओ, तो ये तो और भी अच्छी बात है। और बौद्ध धर्म में भी इसको बहुत मान्यता मिली हुई है। तो मैं तो ये सभी, वैसे तो सभी धर्मों में पीपल के पेड़ को मान्यता मिली हुई है, लेकिन बस ये है कि हमें अपनी प्रकृति की तरफ नज़र करनी है। हमें अपने बारे में ही नहीं, अपने वातावरण के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में भी सोचना है कि भाई हमें क्या करना है। जो जैसे इस देश में संकट आया, ऑक्सीजन के लिए महामारी रही, और कितने घर उजड़ गए, कितने अपने चले गए लोगों के, मतलब कि बहुत से परिवारों के अपने घर के सदस्य चले गए इस महामारी में, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और अब देखिए ऑक्सीजन का वो भौंसा मुंह पे लगा दिया, अब एक नई बीमारी आ रही है, ब्लैक फंगस। अब सुनने में आया कोई वाइट फंगस भी आया है। तो मतलब कहने का मतलब यह है, जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो प्रकृति हमें कुछ सबक ज़रूर सिखाती है। तो सबक सीखने से पहले ही जाग जाओ और इस प्रकृति के सामने नतमस्तक हो। और हमारे देश की संस्कृति तो वैसे भी प्रकृति को पूजने वाली है, शुरू से पूजते रहे हैं। धरती को, इस आकाश को, सूरज को, चंद्रमा को, पेड़ों को, जीव जंतुओं को, सबको हमारे देश की संस्कृति ने स्वीकारा है। तो मेरे भाइयों, तो मैंने तो आज अपना संकल्प पूरा करा है, और पूरा नहीं करा, वैसे शुरुआत करी है, और हमेशा अब पेड़ लगाती रहूँगी। जानते हैं पीपल का पेड़ तो वैसे भी दिन रात ऑक्सीजन देता है, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेड़ है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।